आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न, 65% से ज्यादा हुआ मतदान। चौथे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार हुआ तेज। आज प्रधानमंत्री ने की 2 जनसभाएं। कांग्रेस की ओर से भी दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। अंतिम 8 सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास तेज। 13 मई को डाले जाएंगे वोट। और राज्य में गर्मी ने दिखाए तेवर। ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज प्रदेश के 9 संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में मतदान संपन्न हुआ। इन सीटों पर कुल 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां मतदाताओं की संख्या 1,77,00,000 से ज्यादा थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा राजगढ़ सीट के लिए 72.08% मतदान हुआ। वहीं भिंड में सबसे कम 50.96% वोट पड़े। भोपाल में 58.42, गुना में 68.93, ग्वालियर में 57.86, मुरैना में 55.25, सागर में 61.70 और विदिशा में 69.20% वोटिंग दर्ज हुई। तीसरे चरण के 9 लोकसभा क्षेत्रों पर आज हुए मतदान पर सुबह से ही हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए थे, जिन्होंने दिन भर में हमें सटीक आंकड़े उपलब्ध कराए, जो हमने आप तक पहुंचाए। प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक राजगढ़ से हमारे संवाददाता कमल बाबू खस से सुनिए कैसा रहा मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में मतदान संपन्न हुआ। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 18,77,211 मतदाता हैं। संसदीय क्षेत्र में कुल 2240 मतदान केंद्र हैं। इनमें 645 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। मतदान केंद्रों पर लोगों को गर्मी से बचाने के लिए आकर्षक टेंट और भव्य द्वार सजाए गए। संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव क्षेत्र गुना, कैसी रही उसमें वोटिंग, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत आज जिले के 1099 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आज व्यापक प्रबंध किए गए। आज मतदान के लिए रिजर्व सहित कुल 118 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए। इसी प्रकार कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए 18 राजस्व अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया। आज का मतदान शांतिपूर्ण समाप्त हुआ। इधर लोकसभा क्षेत्र भोपाल में भी मतदाताओं ने उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया। पेश है हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल की ये रिपोर्ट। 23,39,411 मतदाताओं वाली भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान संपन्न हुआ, जिसमें भोपाल लोकसभा क्षेत्र के 22 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में 15,000 कर्मचारियों ने पोलिंग बूथ पर मतदान संपन्न कराया। वहीं पहली बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर कूपन बॉक्स रखे, जिसमें मतदाताओं ने मतदान के बाद कूपन भरकर डाले। मतदान केंद्रों पर भीषण गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए टेंट, ठंडे पानी, मट्ठा और दवाइयों की व्यवस्था की थी। तीसरे चरण के मतदान पर केंद्रित हमारा खास कार्यक्रम भी आज हम लेकर आएंगे रात 8:30 बजे। आपका वोट, आपकी सरकार।
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। खरगोन में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के सदस्य अपनी विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन नेताओं को देश और उसके लोगों के हितों की चिंता नहीं है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, जनजातियों, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने धार जिले के पीजी कॉलेज ग्राउंड में एक और जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए शासन में पिछले 10 सालों में हर वर्ग का कल्याण हुआ है। कांग्रेस की ओर से अंतिम चरण की सीट पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव प्रचार को संभाले हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज झारखंड के चाईबासा में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनजातियों, गरीबों और पिछड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा का चुनाव है। श्री गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जल, वन और भूमि जैसी संपत्तियां कुछ उद्योगपतियों को सौंपना चाहती है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होना है। इन सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में गांव-गांव, शहर-शहर चले बूथ की ओर कलश यात्राएं निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन और जिला पंचायत CEO गुरु प्रसाद के मार्गदर्शन में आयोजित इन कलश यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मतदान का संदेश दिया। यह कलश यात्रा मतदान केंद्र से प्रारंभ होकर गांव में गली गली भ्रमण कर मतदान केंद्र पर पहुंची, जहां उपस्थित ग्रामीण जनों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। जिला कलेक्टर ने आज पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद द्वारा प्रकाशित मतदाता जागरूकता और मतदान तिथि पर आधारित आकर्षक रंगीन कैलेंडर का विमोचन भी किया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हम आम लोगों द्वारा वोट डालने के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर सरिता सलिल का ये संदेश। मैं डॉक्टर सरिता सलिल, रीवा, मध्य प्रदेश से। सुखद भविष्य का ध्यान करें हम, सुखद भविष्य का ध्यान करें हम, सही व्यक्ति का मान करें हम। सुखद भविष्य का ध्यान करें हम, सही व्यक्ति का मान करें हम। घर बैठे बातें ना करके, घर बैठे बातें ना करके, बढ़ चढ़ कर मतदान करें हम, बढ़ चढ़ कर मतदान करें हम। जय हिंद, जय भारत। अब बात मौसम की। प्रदेश के भोपाल, विदिशा, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना और नौगांव में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा गर्म नौगांव में 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो में 43 डिग्री और सतना में पारा 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। इस कारण यहां पर गर्म हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार शिवपुरी में 42 डिग्री, मंडला में 42.2 डिग्री, सीधी में 42.4, मलाजखंड में 42.4, खंडवा में 42.5 डिग्री और रीवा में पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नरसिंहपुर, शाजापुर, रायसेन और धार में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रतलाम, सिवनी, उमरिया, सागर, गुना और खरगोन में तापमान 41 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा निर्वाचन की सभी प्रक्रियाओं को देखने और उससे जुड़े विभिन्न चरणों को समझने के लिए आज श्रीलंका और फिलीपींस का 11 सदस्यीय दल सीहोर पहुंचा। मुरैना जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 5,000 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात किए गए थे। इसके अलावा संवेदनशील मतदान केंद्रों के पास अतिरिक्त बल तैनात किया गया था। देववास जिले की खातेगांव विधानसभा में मतदान के प्रति सभी वर्गों के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र में पहुंचे और मतदान किया। और जबलपुर उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय की गलती का खामियाजा विद्यार्थी नहीं भुगत सकता। न्यायालय ने एक निजी महाविद्यालय द्वारा एक छात्रा की उत्तर पुस्तिका गुम होने के मामले में यह टिप्पणी की। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।